Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बड़ा बनने और सफल होने की इच्छा नहीं रखता होगा और जिसके कोई सपने ना हो। पर वो कहते हैं ना कि जो सपनों को साकार करना बच्चों का कोई खेल नहीं। ऐसे में हर किसी को सफलता प्राप्त नहीं होती। बहरहाल आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे आप ये समझ जाएंगे कि आपको जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल रही है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कहानी बताना चाहते हैं जो शायद आपके काम आ सके। इस कहानी में एक दार्शनिक अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था। फिर यूं ही चलते चलते दोनों एक खेत के पास रुक गए। इस दौरान दोनों को काफी प्यास भी लगी हुई थी। ऐसे में वो खेत के बीच बने एक टूटे फूटे मकान तक पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। बता दें कि वो खेत काफी अच्छा और उपजाऊ भी लग रहा था, मगर खेत की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उस खेत का मालिक इस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। इसके बाद उस घर से एक आदमी बाहर निकला और उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। उन सब ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। ऐसे में दार्शनिक ने उस आदमी से कहा, हमें बड़ी प्यास लगी है, तो क्या हमें थोड़ा सा पानी मिल सकता है? फिर उस आदमी ने दार्शनिक और उसके शिष्य को पानी पिलाया। इसके बाद दार्शनिक ने उस आदमी से कहा कि मैं कब से देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है, मगर फिर भी इसमें कोई फसल नहीं बोई गई। आखिर इस तरह आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? यह सुनकर वो आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। ऐसे में कुछ दूध बेचकर हमें पैसे मिल जाते हैं। बाकी बचे हुए दूध का इस्तेमाल हम खाने पीने के लिए करते हैं। इस तरह हमारा गुजारा हो जाता है। गौरतलब है कि बातों बातों में शाम काफ़ी हो गई, इसीलिए दोनों वहीं रुक गए। मगर आधी रात होते ही दार्शनिक ने अपने शिष्य को उठाया और कहा, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है, मगर जाने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। यह सुनकर शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हुआ, बल्कि वो हैरान हो गया। लेकिन वो अपने गुरु की बात को टाल नहीं सकता था, इसलिए वो दोनों उस आदमी की भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। मगर शिष्य के मन में ये बात घर कर गई और फिर जब 10 साल बाद वो सफल आदमी बना तो उसने सोचा कि क्यों न अपनी गलती को सुधारा जाए और उस आदमी की आर्थिक तौर पर मदद की जाए। ऐसे में शिष्य उस आदमी के घर कार से पहुंचा और उसने देखा कि उस आदमी का खेत अब उजाड़ नहीं रहा, बल्कि फलों का बागीचा बन चुका था। यह देखकर शिष्य को लगा शायद वो आदमी भैंस के मरने के बाद अपना सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया हो। यह सोचकर वो वापस लौट ही रहा था कि उसने उस आदमी को देख लिया। इसके बाद शिष्य ने उस आदमी से कहा, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, कई सालों पहले मैं आपसे मिला था। फिर उस आदमी ने कहा, हाँ मुझे अच्छी से याद है, वो भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन आप दोनों बिना बताए चले गए थे और उसी दिन हमारी भैंस भी न जाने कैसे चट्टान से गिरकर मर गई। ऐसे में समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, पर जीने के लिए कुछ करना ज़रूरी था। इसीलिए इस स्थिति में हम लकड़ियाँ काट कर बेचने लगे। ऐसे में कुछ पैसे जमा हुए तो खेत बोना शुरू किया, जिससे खेतों में अच्छी फसल होने लगी। फसल को बेचकर जो पैसे मिले उससे फलों के बागीचे लगाए। बस फिर मेरा काम चल पड़ा और आज मैं गांव का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। वास्तव में ये सफलता नहीं मिलती अगर उस रात भैंस की मौत नहीं होती। इसके बाद शिष्य ने कहा, ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। फिर उस आदमी ने कहा, हाँ कर तो सकता था, पर मैंने सोचा बिना मेहनत किए ही जब जिंदगी गुजर रही है तो मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है। और फिर मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, इसीलिए कभी कुछ करने की कोशिश ही नहीं करी। बहरहाल इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई भैंस है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने से रोक रही है और आपको बांध कर रखे हुए है, तो उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। हालांकि आप में से बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि बातें करना तो आसान है, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है।
लेकिन ये बिल्कुल सच है। इसके साथ ही यह भी सच है कि मेहनत करना मुश्किल ज़रूर है पर असंभव नहीं। ज़रा सोचिए, कहने का मतलब कि जिसके अंदर कुछ करने की तीव्र इच्छा होती है वो इधर उधर की बातें नहीं करता, बस कर दिखाता है। यानी आप जीवन में केवल तभी सफलता पा सकेंगे जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। तो बिना सोचे समझे कदम आगे बढ़ाएं और जीवन की बुलंदियों को छूइए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.